टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ का नाम तो आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते होगे तो एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आता होगा। तो अब इसके फंडा को समझते हैं कि एक्चुअल में ये कुकीज़ होता क्या है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को एंजॉय करो। तो चलो बात करते हैं कुकीज़ की। तो पहले पॉइंट पर क्या दिया है, कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन ए यूजर कंप्यूटर। ये एक छोटी सी फाइल होती है जो कि ये कंप्यूटर, जो यूज़र का कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये यूज़र का जो कंप्यूटर होता है यहाँ पर ये स्टोर होता है। ठीक, अब देखो अब मैंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है जिसे आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं यार स्लाइड्स में इसलिए लिख देता हूँ ना काफ़ी चीज़ें, ताकि जब मैं आपको स्लाइड्स दूँ, जब आप पढ़ो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पे तो आपको फिर स्लाइड पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ जाओगे। चलो एक बार एग्जाम्पल हम लोग खुद समझ लेते हैं। देखो, व्हेन यू सेलेक्ट योर लैंग्वेज इन विच यू वांट टू व्यू योर वेबसाइट, द वेबसाइट वुड सेव द इंफॉर्मेशन इन ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड कुकीज़ ऑन योर कंप्यूटर। अब देखो मान लो आप किसी वेबसाइट पर गए और आप चाहते हैं कि दो ऑप्शन है वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश का, आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप सारी चीज़ें हिंदी में देखना चाहते हो। तो जो आपके सिस्टम पर कुकी जो छोटा सा फाइल इंस्टॉल है ना, तो वो आपका वो जान लेता है कि हाँ इस बंदे को हिंदी में देखना है सभी चीज़ें, तो वो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के पास चली जाती है। ठीक, उसके बाद देखो एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट द वेबसाइट इट वुड बी एबल टू रीड अ कुकी सेव्ड अर्लियर। तो वो क्या करता है कि जब आप वेबसाइट को जाते हो ना, मतलब विजिट फिर से करते हो, तो आपके कुकीज़ को रिसेंट में जो ऐड हुआ रहता है वो उसे रीड कर लेता है कि ये बंदा जो आया था इसे हिंदी में देखनी है वेबसाइट। ठीक है, फिर दैट वे द वेबसाइट कुड रिमेंबर योर लैंग्वेज एंड लेट यू व्यू द वेबसाइट इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज विदाउट हैविंग टू सेलेक्ट द लैंग्वेज अगेन। अब देखो इसकी मदद से वो जान जाती है, मतलब कुकीज़ में सेव हो जाता है, तो वो जान जाता है कि ये जो बंदा आया है दोबारा ये तो हिंदी में पिछली बार पढ़ के गया है, यानी कि फिर इसे हिंदी में ही दिखाना चाहिए वेबसाइट में जो भी कंटेंट है। तो आपको चीज़ें हिंदी में दिखाता है, आपको फिर से आपको इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो लास्ट जो पॉइंट है, कुकी कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज द टाइम व्हेन यू विजिटेड द वेबसाइट, द आइटम दैट यू एडेड इन योर शॉपिंग बास्केट, ऑल द लिंक्स यू क्लिक इन अ वेबसाइट। अब देखो जो कुकीज़ होता है काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन ये आपकी स्टोर करता है। स्टोर में क्या करता है कि जैसे मैंने अभी अमेजन का जो एग्जाम्पल बताया था कि अमेजन के बास्केट में जो सामान होता है वो सभी चीज़ें जानता रहता है कि बंदा कौन सा सामान ऐड वगैरह किया है, और फिर उस वेबसाइट पे काफ़ी लिंक्स वगैरह ऐड होती है। ठीक है, तो वो किस लिंक पर आपने क्लिक किया, ये काफ़ी एक्टिविटी वगैरह कुकीज़ में जाके सेव हो जाती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो बचे कैसे इससे। तो ये डाउनलोड तो होती है सिस्टम पर, आप मैनुअली जाकर अपने कुकीज़ वगैरह को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे डिलीट करना है यार, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं, तो मैं तो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुकीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मैंने अभी पीछे बताया था कि कुकीज़ के यहाँ कुछ टाइप्स होते हैं, तो चलो समझ लेते हैं। तो कुकीज़ के जो टाइप्स हैं, पहले नंबर पे सेशन कुकीज़ है। सेशन कुकीज़ में सबसे पहले ये देखो सेशन का नाम आ रहा है। क्या सेशन मैंने अभी पीछे बताया था ना, जो कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग जब मैं बता रहा था वहाँ पे सेशन बताया था कि सेशन क्या होता है कि जब ब्राउजर जाता है, जब तक रहता है सर्वर से कनेक्ट तो सेशन क्रिएट होता है, जैसे वे ब्राउजर को बंद कर दे सेशन आपका एंड हो जाता है ना, वही सेशन होता है। अब यहाँ पे कुकीज जो ऐड हो गया उसके बगल में, अब ये मतलब क्या आ गया कि दीज आर मेनली यूज्ड बाय ऑनलाइन शॉप्स एंड अलाउ यू टू कीप आइटम इन योर बास्केट व्हेन यू शॉपिंग ऑनलाइन। दीज कुकीज एक्सपायर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम और व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज। अब देखो जो सेशन कुकीज़ क्या होती है कि जब आप वेब ब्राउजर पर किसी ओपन करते हो, अमेजन वगैरह पे जब तक जाते हो, तो जब तक आप वेबसाइट पे बने होते हो, जब तक आप सामान को देख रहे होते हो, सामान आप बास्केट में ऐड कर देते हो, ठीक है, तब तक ये कुकीज एक्टिव रहती है। और अगर आप बंद नहीं किए अभी तब तक कुकीज एक्टिव रहती है, आपको बताती रहती है कि हाँ ये सामान आपके में ऐड हो गया है, आप इसे चेकआउट क्यों नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बोलती रहती है। जैसे ही वेब ब्राउजर बंद करोगे, वेबसाइट बंद करोगे, आपकी कुकीज़ एंड हो जाती है वो वाली। तो ये तो यार कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन ज़रा रुको, अभी आओ यहाँ नीचे देखो, एक परमानेंट कुकीज़ भी होती है। परमानेंट का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि यार बैठ ही जाए आके हमारे सिस्टम पे, तो ये थोड़ी कुकीज़ डेंजरस होती है।
ठीक है। तो देखो दीज रिमेन्स इन ऑपरेशन इवन व्हेन यू हैव क्लोज द ब्राउजर। अब देखो जब आप ब्राउजर को क्लोज कर देते हो ना, तब भी ये कुकीज आपके सिस्टम पर पड़ी रहती है, कहती है भाई मैं तो तुमको देखूंगा ही देखूंगा, ठीक है, तो देखता रहता है ये। उसके बाद देखो दे रिमेंबर योर लॉग इन डिटेल्स पासवर्ड। अब देखो इतनी डेंजरस है यार कि ये आपकी लॉग इन डिटेल्स वगैरह पासवर्ड वगैरह को भी सेव करके रखता है ये, ठीक है। तभी हम कभी कभी जाते हैं तो हमें पासवर्ड सेव नहीं करने पड़ते हैं, पासवर्ड टाइप नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू टाइप देम इन एवरी टाइम यू यूज द साइट। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डिलीट दिस टाइप्स ऑफ कुकीज आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। और देखो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब किसी वेबसाइट पर आप लॉगिन वगैरह करते हो तो कभी कभी कहा जाता है कि हमें पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि कुकीज़ को कुछ टाइम के बाद हमें डिलीट कर देना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कुकीज़ थोड़ी डेंजरस चीज़ होती है, तो आप भी जाओ, अगर ऐसा कुछ कहीं पर किए हो तो जाओ फटाफट डिलीट कर दो, ठीक है। नहीं डिलीट करना तो रहने दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद देखो थर्ड पार्टी कुकीज़, एक चीज़ और देखो होता है ना, ये देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो ये ले रहा है, हम क्या करते हैं बस अपना डेटा अपने दोस्तों से छुपाते हैं, समझ रहे हो। मेरा दोस्त मैसेज ना पढ़ ले, मेरे दोस्त को आईडी पासवर्ड कुछ पता ना चल जाए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ इंटरनेट पे, क्या चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मेरा दोस्त ना समझ ले, लेकिन बाकी दूसरे बंदे समझे कोई मतलब नहीं होता है उससे। तो अब जान लो आप जो अपने दोस्त से छुपाते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को पता होती है। तो यही है, इंटरनेट पर अगर आप पहुंच गए तो सिक्योर नहीं हो, एक बार इंटरनेट पर आए तो आपका डेटा लीक हो सकता है, ठीक। चलो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती है कि दीज आर इंस्टॉल्ड बाय द थर्ड पार्टीज बाय कलेक्टिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ये जो होती है ना, ये थर्ड पार्टी के थ्रू इंस्टॉल की जाती है आपके सिस्टम पर कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और फॉर एग्जाम्पल के लिए आप गूगल मैप्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक। तो आई होप कि कुकीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।